हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं विकास क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। बच्चों, चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। तो इस चैप्टर में बच्चों कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि फैक्टर्स क्या होता है, ठीक है। फैक्टर्स यानी गुणनखंड। तो गुणनखंड हम यहाँ पे सीख चुके हैं क्या होते हैं गुणनखंड। उसके बाद गुणनखंड के बाद गुणज क्या होता है, ये आपको पता है, यानी मल्टीपल्स। इसको इंग्लिश में मल्टीपल्स बोलते हैं। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, और क्या हो गया, और बच्चों प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आ गए आपके, कॉम्पोजिट नंबर आ गए, प्राइम नंबर्स और अभाज्य संख्याएं, और कॉम्पोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। ठीक है, ये डिस्कस हम कर चुके हैं अपनी कक्षा में। अब एक चीज और है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी विभाज्यता की जांच। ठीक है, विभाज्यता की जांच हम यहाँ पे कर चुके हैं। कौन से नंबर से हम कर चुके हैं वो देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, ये सभी संख्याएं जो हैं इनसे विभाज्यता की जांच हम कर चुके हैं। यानी कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने आ जाए, बिना एक्चुअली डिवाइड किए, बिना भाग किए, आप भाई कुछ रूल्स हमने सीखे थे, उन रूल्स की हेल्प से आप बता सकते हो कि वो संख्या इनमें से किसी नंबर से भाज्य है या नहीं है। तो वो रूल्स आपको पता होने चाहिए। अब देखिए कि ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। अगर इन चीजों में से किसी बच्चे को डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अपना हाथ खड़ा करेंगे, अपना क्वेश्चन पूछेंगे। अगर इनमें से कोई चीज नहीं समझ में आई है या फिर आप दोबारा समझना चाहते हैं तो यहाँ पे इनमें से सवाल पूछ सकते हैं कुछ भी। ये टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जो हम सीख चुके हैं अभी तक। फर्स्ट है फैक्टर्स, सेकंड है मल्टीपल्स, थर्ड है प्राइम नंबर्स, फोर्थ है कंपोजिट नंबर एंड फिफ्थ है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। बेसिकली ये चीजें हम यहाँ पे सीख चुके हैं। तो क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको कुछ समझ में नहीं आया है इसमें से या कुछ पूछना चाहता है तो अपना हाथ खड़ा कीजिए। चलिए, सबको समझ में आ गया है, क्योंकि इन्हीं में से जब आगे करेंगे तो इन्हीं की जो बेसिक चीजें हैं वो आपके काम आएंगी। अब देखिए, फैक्टर और मल्टीपल सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ दूं, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल, तो क्या आपको वो चीज पता होगी। तो चलिए कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल के बारे में सीखते हैं यहाँ पे। कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, हिंदी में भी हम लिख लेते हैं बच्चों ताकि आपको बेहतर क्लियरिटी मिले। सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। अब इसके लिए आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स अगर पता है
तो ये सीखने में ज्यादा आसानी होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि आपके फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। सिर्फ फैक्टर की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, अब बार बार मुझे सेम टर्म हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता है कि फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड और मल्टीपल्स को हिंदी में गुणज बोलते हैं और कॉमन को सार बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज बार बार हमें दोनों लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अब आपको पता है। अब देखिए, फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, जैसे 12 है, 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। तो वो संख्या जिससे 12 पूरा पूरा भाग हो जाता है, उनको 12 के गुणनखंड बोलेंगे। तो बताइए 12 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। ये हो सकते हैं बच्चों 1, 2, 3। कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूं आपको। 1 गुना 12, 12 आना चाहिए। ठीक है, दो ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनको गुना करके 12 ही आए। फिर 2 गुना 6, 2 इंटू 6 कितना आ गया, 12 आ गया। फिर 3 इंटू 4 कितना आ गया, 12 आ गया। फिर उसके बाद 3 के बाद 4 ही आएगा, फिर 5, 6 ऐसे करके हमने सारे पॉसिबल नंबर्स निकाल लिए जिनको गुना करके 12 आएगा। अब देखिए, क्या 1, 2, 3 तो मैंने लिख दिया है, उसके बाद 4 है, 6 है और 12 है। ये सभी 12 के गुणनखंड हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो फैक्टर समझ में आता है बच्चों आपको। अगर मैं बात करूं कॉमन फैक्टर की, ये फैक्टर हो गए। कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, यानी सार्व गुणनखंड। तो उसके लिए हमें दो नंबर चाहिए होंगे, दो संख्याएं चाहिए होंगे जिनकी फैक्टर्स निकालेंगे हम। एक तो हो गया 12। अगर 18 के गुणनखंड आपको निकालने हो तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों। तो देखिए, यही चीज करेंगे। 1 गुना 18 कितना होता है, 18। 2 गुना 9 18 होता है, और 3 गुना 6 18 होता है। क्या 4 को किसी संख्या से गुना करने पर 18 आता है? बिल्कुल नहीं। ना ही 5 को आता है, लेकिन 6 को गुना करने पर 18 आता है। इसी तरह से हमने देखिए यहाँ पे सभी नंबर्स लिख लिए हैं। उसके बाद आप लिखेंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब देखिए, 18 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 6, 9, 18, और 12 के फैक्टर हैं 1, 2, 3, 4, 6। फैक्टर आप ध्यान से देखिए, दोनों के गुणनखंड को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या पता लगता है, क्या देख पा रहे हैं बच्चों। अगर दोनों के गुणनखंड देखेंगे तो इनमें से ऐसे गुणनखंड ढूंढिए जो दोनों में प्रेजेंट हो, दोनों में मौजूद हो। जैसे कि एक देखिए 12 का भी गुणनखंड है और 18 का भी गुणनखंड है। वैसे अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो एक जो है वो हर किसी का गुणनखंड होता है कि नहीं होता। हर किसी का गुणनखंड होता है, इसीलिए एक तो सब में कॉमन होता ही है। लेकिन यहाँ पे तो 2 भी कॉमन है, 3 भी इनमें कॉमन है, और 6 भी कॉमन है, और कुछ तो कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। कॉमन फैक्टर को हम शॉर्ट कट में, शॉर्ट फॉर्म में CFB बोल देते हैं, दैट इज कॉमन फैक्टर, या फिर सार्व गुणनखंड। क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर ऑफ 12 और 18 जो इन दोनों में कॉमन आए हैं। क्या क्या आए हैं, 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 6, ये इनके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर समझ गए, जो भी दो नंबर्स यहाँ पे होंगे एटलीस्ट, और उनमें जो कॉमन आएंगे उनको बोलेंगे हम कॉमन फैक्टर। कम से कम दो नंबर्स के फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा कॉमन फैक्टर निकालने के लिए, है ना। तो ये नोट डाउन करेंगे आप, और इसके बाद हम करेंगे कॉमन मल्टीपल्स के बारे में हम सीखेंगे। पहले इसको नोट डाउन करो। GIC गैनवाला, GIC गैनवाला, बेटा आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाथ खड़ा कीजिए अगर सुन पा रहे हैं तो।
वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। यस सर। क्या नाम बेटा आपका? अक्षरा रावत। अक्षरा। बेटा कौन सी क्लास के हो आप? सर 9th। 9th। चलिए, ये तो फिर आपके लिए बहुत ही मतलब वैसा हो गया, इजी सी चीज है ना। यस सर। चलिए, वेरी गुड, ठीक है, बैठ जाइए बेटा, शाबाश। चलिए, जीआईसी भीरी, जीआईसी भीरी। बेटा कोई भी बच्चा माइक लेके बात करे, जीआईसी भीरी। माइक ले लीजिए कोई बच्चा। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या गुड नाम बेटा मॉर्निंग सर। आपका? वैष्णवी। वैष्णवी, वेरी गुड। तो वैष्णवी। आप कौन सी कक्षा में बेटा आप? 9th। अच्छा, 9th के छात्र हो। 9th। चलिए ठीक है, तो ये सब तो आपको पता होगा अच्छे से, है ना। जी। जी। चलिए ठीक है, बैठ जाइए बेटा। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके आधार पे, ठीक है बच्चे, बैठ जाइए आप। चलिए ठीक है। देखिए, कॉमन फैक्टर्स हमने कर लिया है, फटाफट मैं कॉमन मल्टीपल्स बता देता हूं ताकि हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाए यहाँ पे और हम आगे कर सकें। तो कॉमन मल्टीपल्स, मल्टीपल्स यानी सार्व गुणज। मल्टीपल्स क्या होते हैं पता है? चलिए, 4 के मल्टीपल लिखिए। 4 के मल्टीपल होंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, तो हम इसके प्रथम 6 गुणज लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरली 3 के प्रथम 6 गुणज लिखिए, क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, 18। ये हो गए 3 के प्रथम 6 गुणज, है ना। तो यहाँ पे बताइए, दोनों के प्रथम 6 गुणज अगर लिखे हैं तो कॉमन मल्टीपल क्या होंगे इन दोनों में? बता सकता है कोई? कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे इसके? तो यहाँ पे जो कॉमन दिख रहे हैं वही कॉमन मल्टीपल होंगे। तो कॉमन कौन सा दिख रहा है? मुझे 12 दिख रहा है इन दोनों में कॉमन, और कोई तो कॉमन नहीं है, बस सिर्फ 12 कॉमन है। तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? ऑफ 3 and 4 इज 12। 12 है भाई, 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल। इज इट क्लियर? तो इतना ही आसान है बच्चों ये। अब क्या करना है? अब मैं एक टॉपिक आपको दूंगा, उसके बारे में आपको बताना है। क्या आप लोगों को इसके बारे में पता है? को प्राइम क्या कोई बता सकता है हिंदी में क्या बोलते हैं को प्राइम को? कोई भी बच्चा? जीआईसी तंगसा, जीआईसी तंगसा से अगर किसी को पता है को प्राइम नंबर क्या होते हैं तो बताइए मुझे, शाबाश। हिंदी में क्या बोलते हैं पहले तो मुझे ये बताइए, को प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई भी बच्चा जिसको पता हो हाथ खड़ा कीजिए, शाबाश। चलिए, दूसरे स्कूल से बात करते हैं। जीआईसी भीरी, जीआईसी भीरी से कोई बता सकता है कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं? कक्षा 6 का सवाल है बच्चों ये, 6 क्लास का क्वेश्चन है, कौन बताएगा? शाबाश। को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। कोई भी बच्चा माइक ले लीजिए, शाबाश। किसी को नहीं पता? देखिए, हिंदी में इसको बोलते हैं सह
अभाज्य संख्याएं। अब कई बच्चों के मन में ये सवाल आया होगा कि अभाज्य संख्याएं तो हमने पढ़ी हैं, अभाज्य संख्याएं पढ़ी हैं आपने, तो क्या आप बता सकते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? क्या कोई बता सकता है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये तो बहुत आसान है बच्चों, कोई भी। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? वेरी गुड वेरी गुड। जीआईसी गैनला, बताइए बेटा। माइक ऑन नहीं है बेटा आपका, माइक ऑन कीजिए प्रॉपर्ली पहले। हाँ अब बोलिए। जिसका भाग खुद से और एक से जाता है। वेरी गुड, वो होती है अभाज्य। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर क्या होते हैं फिर? वेरी गुड। क्या सर? कंपोजिट नंबर बता दीजिए बेटा मुझे। सर कंपोजिट हिंदी में बोलते एक हैं दो भाज्य संख्याएं। 1 3 नहीं बेटा, 3 4 ये तो 1 3 बिल्कुल नहीं। कंपोजिट नंबर सर 2 4 6 8 2 4 6 8, आगे बताइए। अच्छा क्या 9 एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ये बताइए मुझे। ये सवाल है आपसे, क्या 9 एक भाज्य संख्या है? यस सर। वेरी गुड, 9 एक भाज्य संख्या है, ठीक है शाबाश। अच्छा इसके बारे में कुछ आइडिया है, सह अभाज्य संख्याएं या फिर कोप्राइम नंबर्स, कोई थोड़ा बहुत भी आइडिया हो बेटा? चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। यहाँ पे हम थैंक यू सर। सीखेंगे कोप्राइम नंबर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी आप ट्राई कर रहे हो, यही बहुत अच्छी बात है। सब बच्चे ऐसे ही कोशिश करो एटलीस्ट, भाई आगे की आगे देखी जाएगी, आता है नहीं आता, गलतियां सबसे होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोप्राइम नंबर्स यानी सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई भी दो संख्याएं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसी संख्याओं का युग्म, ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसी संख्याओं का युग्म, ठीक है, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक हो। क्या समझे? ऐसी संख्याओं का पेयर या फिर युग्म जिनका सार्व गुणनखंड सिर्फ एक हो, उनको बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। अब दूसरा सवाल आता है, को प्राइम नाम आ गए यहाँ पे, तो क्या इनके जो जोड़े हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होंगे? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूं 2 एंड 3, 2 और 3, क्या ये सह अभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 के फैक्टर क्या हैं? 2 के फैक्टर 1 एंड 2, 3 के फैक्टर क्या हैं? 1 और 3, है ना? तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, दैट इज वाई ये सह अभाज्य को प्राइम नंबर्स हैं, है ना? लेकिन 2 और 3 दोनों ही क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी 4 एंड 9, क्या 4 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं? चलिए चेक करते हैं इसको, क्या 4 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं? 4 के फैक्टर देखिए 1 2 और 4, ये बिल्कुल भी प्राइम नंबर नहीं है 4, है ना? सिमिलरली 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 1 3 9, क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं को प्राइम की, तो ये को प्राइम नंबर्स हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, ठीक है, बिकॉज कॉमन फैक्टर इज 1, देयरफॉर 4 एंड 9 इज को प्राइम। समझ गए बच्चों को प्राइम क्या होता है? दोबारा से मैं बता देता हूं, भाई वो कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं या फिर प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, तो उनका पेयर, उनका युग्म, ठीक है, ऐसी संख्याओं का युग्म जिनका कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्या होगा? सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा, उनको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर।
तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। ये समझ गए बच्चों? अगर किसी को कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों ठीक है, आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी यहाँ पे करते हैं उसको एक बार रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और जाने से पहले एक मैं आप सभी स्कूल से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी बच्चे सभी स्कूल्स स्टूडियो 4 में लॉगिन कर लें अपने समर कैंप के लिए। दोबारा से मैं रिपीट करूंगा, सभी स्कूल्स स्टूडियो 4 में लॉगिन करें समर कैंप के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।